Good morning, children. Class 7th. Today we are going to start a new chapter that is simple interest. इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं लाइक प्रिंसिपल जब हमें कभी कुछ अमाउंट कभी बोरो करना पड़ जाता है, कुछ मनी किसी से बोरो करना पड़ता है, तो जिससे बोरो करते हैं वो तो होता है लेंडर. ओके. जो बोरो कर रहा है ही और शी इज़ द बोरोअर. ओके. एंड द मनी लेंड, जो मनी बोरो किया है, मनी लेंडर हैज़ गिवन द मनी टू द बोरोअर, दैट मनी इज नोन एज प्रिंसिपल. ठीक है. जो मनी आपने बोरो किया है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट इज द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर. जो एडिशनल मनी, लाइक इफ आई बोरो ₹500 फ्रॉम समवन, मैंने 500 बोरो किया एंड एट द एंड ऑफ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन मैंने उसको ₹550 रिटर्न किया, सो द एडिशनल अमाउंट इज ₹50. तो जो एडिशनल अमाउंट, द एडिशनल मनी विच आई हैव गिवन टू द विच आई हैव गिवन टू द लेंडर, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके. देन नेक्स्ट इज अमाउंट. अमाउंट क्या है? अमाउंट इज द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर, दैट इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ओके. टोटल मनी, लाइक इफ आई बोरो 500 एंड उस पर ₹50 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, so after a certain time duration I will return ₹550. So that's 550 is the P plus I, that means principal plus interest. That is called amount. Okay, the total money paid by the borrower to the lender. Next is rate. रेट जो होता है, एक्चुअली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो होता है ₹100 पे. ओके. बिकॉज परसेंटेज, सब कुछ क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो परसेंटेज पे होता है. सो वेन एवर वी काउंट इंटरेस्ट, जब भी हम इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आता है, लाइक 5%, 6%. दैट मीन्स ₹5 ऑन ₹100, यानी 100 पे ₹5. अगर 8% है तो ₹8 ऑन ₹100. ओके. इस टाइप से वो कैलकुलेट होता है. ठीक है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 year इज नोन एज रेट, और वी कैन से परसेंट पर एनम. ठीक है. रेट परसेंट पर एनम. ओके. लाइक 5%, 6%, 10%, 6, 1/2%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. अब एक है सिंपल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी है आपके सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट means uniform, when interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period. जब इंटरेस्ट जो है वो यूनिफॉर्मली कैलकुलेट होता है ओरिजिनल प्रिंसिपल पे. ओरिजिनल प्रिंसिपल लाइक 500 जब आपने स्टार्टिंग में बोरो किया था उसी पे इंटरेस्ट लगेगा आपका. लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है. ठीक है. प्रिंसिपल चेंज होता है बिकॉज उसमें इंटरेस्ट जो है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. तो दैट इज इन द नेक्स्ट, दैट यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. तो अभी आपको उसको नहीं करना, अभी आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देखना है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R. P इज प्रिंसिपल, T इज टाइम ड्यूरेशन, R इज रेट, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. अपॉन 100 इस फॉर्मूला में इसलिए है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में होता है, सो परसेंटेज साइन रिमूव होते ही अपॉन 100 आ गया इसमें. ठीक है. सो P इंटू T इंटू R अपॉन 100. नाउ इफ यू विल राइट रेट, R जो लिखोगे, जैसे 5% था तो यू विल राइट ओनली 5 year. परसेंटेज की जगह नीचे 100 है डिनोमिनेटर में, सो नो नीड टू राइट अगेन 100. ठीक है. अगर इसी फॉर्मूला में अगर आपको लाइक SI गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, और टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एंड यू नीड टू फाइंड प्रिंसिपल, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला सेकंड वन, SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R. और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो देर विल बी फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. और अगर आपको टाइम फाइंड करना है देन यू विल यूज SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R. These are the 4 formulas that these we will use in this exercise 12A. Okay. So you have to note down all these things. आपको ये सब कुछ नोट करना है and it should be written in your notebook. आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए before starting the exercise. Okay. Now let us start our exercise. Now see, first example is find the simple interest on ₹2,500 for 2 years and 6 months. Time duration is 2 years 6 months. Okay. Principal is ₹2,500 and rate of interest is 6%. Also find the amount. आपको amount भी find करना है. ठीक है. So first write all the values. P is equals to ₹2,500
time duration is 2 years and 6 months. So 6 months will be written in the form of 6 upon 12 because there are 12 months in a year. आपको क्या करना है, 6 months को years में convert करना है, ठीक है. So it will be 6 1s are 6, 6 2s are 12. Okay, जब भी months को years में convert करना है, you have to divide it by 12. Okay, so it is 2 1 by 2 years, or you can say 2 2s are 4, 5 by 2 years. Okay. Next, rate of interest is 6% per annum. Okay. Now what you have to calculate? You have to calculate the simple interest as well as the amount. तो SI का formula है SI is equals to P into T into R upon 100. Okay. Where P is 2500 multiplied by time duration is 5 upon 2. ये upon 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर फ्रैक्शन में होगा तो जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी रिटन हियर. ओके, इनटू 100. वाई? बिकॉज 100 तो फॉर्मूला में है ही, P इंटू T इंटू R अपॉन 100 एंड 5 अपॉन 2 इज द टाइम ड्यूरेशन. ओके, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट. 2 zeros आर कैंसिल बाय 2 zeros, 2 1s are 2, 2 3s are 6. ओके, अब आपको क्या करना है, 25 इंटू 5 इंटू 3. So 25 multiplied by 5 multiplied by 3. 25 5s are 125, 125 into 3. So 125 multiplied by 3. It will be 375. 375. Rupees 375 is the simple interest. Now you have to calculate the amount. Amount का formula होता है P plus I. Okay. P means principal and I is interest. Interest हमारे पास आया 375 and principal is 2500. So 2500 plus 375. It will be 5 7, 5 plus 3 8 and 2875. This is the amount. This is how you have to solve the question. Okay, अगर फ्रैक्शन में है तो वो जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चाहे टाइम हो, इसका जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके. Now next example is find the simple interest on rupees 4500 at 8% per annum for 73 days. Also find the amount. अब देखिए, प्रिंसिपल इज 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, बट टाइम ड्यूरेशन इज इन डेज. तो आपको डेज को ईयर्स में चेंज करना है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको सो प्रिंसिपल इज रुपीज 4500, rate of interest is 8%, time duration is 73 days. अब आपको डेज को ईयर्स में चेंज करना है. सो देर आर 365 डेज इन अ ईयर, सो विल डिवाइड इट बाय 365 डेज. ओके, तो व्हेन वी विल डिवाइड इट तो आई थिंक 73 5 टाइम्स होना चाहिए. 3 5s are 15, 7 5s are 35 प्लस 136. यस, 5 times 73 1s are 73 and 5 times आता है 365. So the time duration is 1/5 years. Okay, this is the time duration. Now we will use these all these values in the formula. SI is equals to P into T into R upon 100. Okay, where P कितना है, P is 4500 multiplied by time, that is 1/5. Okay, multiplied by rate of interest is 8%, so 8 and formula में है 100 upon 100. Okay, now 2 zeros are cancelled by 2 zeros, 5 1s are 5 and 5 9s are 45. Okay, so now what is left here, 8 into 9, 8 into 9, 8 9s are 72. So rupees 72 is the interest. Okay, SI is rupees 72. Now you have to find the amount. Amount is equals to P plus I, SI. Okay, so principal is rupees 4500 plus SI is 72. Okay, that is 4572. So after 1/5 years, he or she has to return 4572, means 4572 rupees. Okay, and the amount borrowed was 4500. This was principal and this is the amount. Okay, so in this you have to solve this type of question in the exercise. Okay,
So let's solve the very first question of the exercise. Now first question of the exercise is find the simple interest and the amount when principal is rupees 6,400, rate of interest is 6% per annum and time is 2 years. Okay, all these things are given to you. Okay, so we have to find SI. So SI का formula होता है SI is equals to P into T into R upon 100, where P is 6,400, time is 2 years and rate of interest is 6% upon 100. Okay, 2 zeros are cancelled by 2 zeros. Now 6 to the 12, 12 into 64. Okay, 12 fours are 48, 4 carry, 12 6 is 72, 72 plus 4 76. So it is 768. Okay, so SI is equals to हो जाएगा 768 रुपीज़ 768. इसमें क्वेश्चन में ऑल्सो फाउंड द अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI. प्रिंसिपल इज रुपीज़ 6,400 and SI is 768. Now add these two. 8, 0 plus 6, 6, 7 plus 4, 11, 1 carry, 6 plus 1, 7, 7168. This is the amount. Okay, रुपीज़ 7168. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें SI फाइंड करना है. ठीक है. टाइम में चेंजेस आ सकते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ सकता है. लाइक फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर विल बी रिटन विथ 100. ओके, टाइम ड्यूरेशन है लाइक मंथ्स में है तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. लाइक डेज है, डेज मंथ्स. ओके, डेज मंथ्स. तो अगर आपको ईयर में चेंज करना है, ठीक है, ईयर को मंथ्स में चेंज करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई देम बाय 12. मंथ्स को डेज में चेंज करना है, देन क्या करेंगे, 30 डेज होते हैं इन 1 मंथ. ओके, बट अगर आपको 30 और 31 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप. ठीक है. नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज डेज इनटू मंथ्स तो डिवाइड करेंगे आप इधर बाय 30 से ज़्यादातर डिवाइड करते हैं, 31 वाला हम कम ही लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मंथ्स टू ईयर अगर आपको चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 12. बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट ईयर इनटू डेज, ईयर को अगर आप डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाइड बाय 365. एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर्स, डायरेक्टली करना चाहते हो तो डिवाइडेड बाय 365. रीज़न बिकॉज देर आर 365 डेज इन अ ईयर. ओके, तो आपको ये बेसिकली ये सब चीज़ें आपको बहुत इसमें हेल्पफुल होगी. ठीक है. हाउ टू कन्वर्ट, आपको मेन क्या करना होगा, टाइम ड्यूरेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो टाइम आपको ईयर्स में चाहिए. तो जस्ट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, मंथ्स को ईयर्स में चेंज करने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड बाय 12. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर्स, क्योंकि आपको ईयर्स में चेंज करना है. ठीक है. तो डेज इनटू ईयर्स इफ़ यू वांट टू चेंज इट देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 365. तो दिस फॉर्मूला विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन दिस सिंपल इंटरेस्ट जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है. सो ये आप जो टेबल है इस टाइप की जो क्रॉस सिस्टम नहीं बनाया है, यू कैन ड्रॉ इट विथ पेंसिल. आप कहीं भी आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्टिंग से पहले या कहीं कॉर्नर में आप इसको ड्रॉ कर लें, ताकि वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज तो आपको जस्ट ये देखना है एंड आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है, किससे डिवाइड करना है. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वेर यू हैव टू फाइंड द टाइम. अभी आपने क्या फाइंड किया था, इंटरेस्ट एंड अमाउंट. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वेर यू हैव टू फाइंड द टाइम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वेर यू हैव टू फाइंड द टाइम. आपको प्रिंसिपल गिवन है, SI गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, बट यू हैव टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन. तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे आपको, टाइम इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R. ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. ठीक है, जो फॉर्मूला हमने अभी स्टार्टिंग में लिखा था. ठीक है. टाइम इज इक्वल्स टू SI कितना है 1152 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये फॉर्मूला में है 100. ठीक है. P इज 6400 मल्टीप्लाइड बाय R दैट इज 6%. सो 6. ओके, नाउ 2 zeros आर कैंसिल बाय 2 zeros. अब इधर यू कैन डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करके देखें हम. 6 से शायद डिवाइड हो जाए. 6 1 6,
6 1 6, 6 2 12 हो जाता है, 5 लेफ्ट, 5 5 55 हो गया, 6 9 ज़ा 54, 9 टाइम्स 54 हो जाएगा, देन 1 लेफ्ट एंड देन 2 12, 6 2 ज़ा 12, आप डिवाइड करके देख लेंगे साइड में, ठीक है। सो 6 से 192 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। अब 64 से डिवाइड करके देखेंगे इसको, 192, सो 64 3 टाइम्स हो सकता है, बिकॉज 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस, सॉरी 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, 192, यस 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स, ओके। सो नाउ टाइम इज 3 years। सो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जो फॉर्मूलाज गिवन है, टी आर पी सबका मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाया है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वेर यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन नाउ। The question number 10 is find the rate when principal, SI and time is given to you। तो rate का फॉर्मूला होता है R is equals to SI multiplied by 100 upon P into T, okay। So R is equals to SI हमारे पास में 975 multiplied by 100 because it is in the formula, okay। Principal is 5200 multiplied by time, time duration is 2 1 by 2, that is 2 to the 4 and 1 5 by 2 years, okay। 5 by 2 का जो 5 है यू विल राइट हियर एंड 2 आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन। नाउ 2 zeros आर कैंसिल बाय 2 zeros। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 लेफ्ट, 5 9 ज़ा 45, देन 2 लेफ्ट, 5 5 ज़ा 25, ओके। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, अब 26 से आपको डिवाइड करना है इसको। सो 195 डिवाइडेड बाय 26, ओके। सो 26, 6 7 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, 182, 7 टाइम्स होता है 182, ओके। 3 लेफ्ट, 13 लेफ्ट, देन पुट अ डेसिमल एंड 0। सो 26 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 प्लस 3 13, so 7.5, rate of interest is 7.5%, or you can say 7 1 by 2%, एक ही बात है, ठीक है, both are same। So in this way we can calculate the rate of interest।